लीगल सवाल, स्पीकर ने इजलास बुला लिया, सदर नहीं बुला रहे, पंजाब असेंबली का इजलास हुआ। ये रिजर्व सीट्स क्या होना जरूरी है इसके कंप्लीट होने के लिए, हाउस के कंप्लीट होने के लिए, या इसके बगैर काम चल सकता है? जी देखें, जहां तक नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज का ताल्लुक है, पहले नेशनल असेंबली की बात करते हैं। नेशनल असेंबली की सिर्फ पूरे आइन में एक शिक है कि नेशनल असेंबली होती क्या है, और वो है शिक नंबर 51। आर्टिकल 51 जो है आइन का, वो कहता है कि जो नेशनल असेंबली, उसका टाइटल ही नेशनल असेंबली है, और वो कहता है कि नेशनल असेंबली क्या होगी जिसकी टोटल मेंबर्स 326 होंगे। 326 में से 60 सीटें जो हैं वो विमेन एंड रिजर्व सीट्स की होंगी। तो जब तक ये 326 सीटें मेंबर्स ना मुंतखब हो जाएं, उनकी नोटिफिकेशंस ना हो जाएं, तो नेशनल असेंबली कंप्लीट नहीं होती, यानी एक नेशनल असेंबली नहीं कहलाई जा सकती आइन के तहत। तो आपके ख्याल में सदर ने ठीक किया या स्पीकर ने ठीक किया? जी, सदर साहब ने जो ऑर्डर फरमाया, चूंकि अभी तक 326 सीटें नहीं मुकम्मल हुई, इसलिए सदर साहब ने दुरुस्त तौर पे ये कहा कि मैं तब तक नेशनल असेंबली नहीं बुला सकता, तब तक उसका नहीं सेशन कॉल कर सकता जब तक कि नेशनल असेंबली मेरे सामने आए ना। अब नेशनल असेंबली जब नहीं आती तो स्पीकर का कोई हक नहीं है कि वो सेशन कॉल करें। स्पीकर सिर्फ तब सेशन कॉल कर सकता है आइन के तहत जब एक नेशनल असेंबली हो जाए, उसके मेंबर्स ओथ ले लें, उसके बाद जब रिक्विजिशन करते हैं मेंबर्स, एक सर्टेन 1/3 के मेंबर्स जो रिक्विजिशन करते हैं, सिर्फ तब स्पीकर जो है वो नेशनल असेंबली को बुला सकते हैं। इसलिए स्पीकर का ये लेकिन अली जफर साहब, मेरा एक सवाल है नेशनल असेंबली को, जो कि है ही नहीं। अमूमन असेंबलीज में हमने देखा है, पिछली गुज़िश्ता असेंबली में इमरान खान साहब 5 सीटों से इलेक्शन लड़े थे, 5 की 5 जीते थे, उनमें से 4 ज़ाहिर है छोड़नी थी और कोई और आना था। तो उस वक्त 342 का हाउस था, तो 342 तो पूरी नहीं थी। बहुत से और लोग भी, जिस तरह बहुत बड़े लीडर्स जो हैं वो 2-2 सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं, अमूमन दोनों जीत जाया करते हैं। सो वो इलेक्शन, बाय इलेक्शन होने के बाद वो असेंबली में आते हैं। तो 300 जो आप 326 का या 342 के ऐवान के पूरे होने की बात कर रहे हैं, वो तो अमूमन पूरा नहीं होता पहले दिन जब असेंबली का इजलास होता है। इसमें और उसमें आप फर्क कैसे देखते हैं? जी, बड़ा आपने अच्छा वैलिड पॉइंट रेज किया। जो ऐवान कंप्लीट होता है 326 का, जब नोटिफाई हो जाए, यानी आपने कहा कि इतनी सीटों पे इलेक्शन हो गए हैं और इलेक्शन का रिजल्ट 14 दिन में अनाउंस करना होता है आर्टिकल 224 में, और वो रिजल्ट का मतलब है कि आपने नोटिफाई कर दिया। एक बार नोटिफाई हो गया तो फिर बेशक उसके बाद कोई रिजाइन करे या ना करे, या एक अपनी सीटें छोड़े और एक सीट को सिर्फ ओथ ले, वो बात की बात है। जब नोटिफाई हो गया तो इसका मतलब है कि आपके 326 नोटिफिकेशंस हैं जहां जहां इलेक्शन हुए। अगर इलेक्शन हुए 324 में, तो फिर 324 जो हैं आपके नंबर्स पूरे हो गए नोटिफिकेशन के। जब वो पूरे हो जाएं तो फिर आपका, प्रेसिडेंट साहब का फर्ज है कि वो नेशनल असेंबली को बुलाएं। जिस दिन ओथ होगी, जिस दिन पहले दिन ही ओथ होती है, जिस दिन ओथ होगी उस दिन जिसने 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे अगर लड़ा है तो वो फिर अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के मुताबिक ओथ लेंगे, बाकी खाली हो जाएंगी। लेकिन वो इंपैक्ट कॉलिंग ऑफ द सेशन पे नहीं होगा। जो सेशन कॉल करना है वो तभी करना है जब सारे नोटिफाई हो जाएं। तो ये एक डिफरेंस है जो आप बात कर रहे हैं और जो आइन जिसके जब सेशन की, पहले सेशन की बात करता है। ठीक। कायरा साहब, मैं रानी साहब के पास भी आता हूं। रानी साहब खुद भी वकील हैं, सो आई एम होपिंग कि वो भी हमारी मदद करेंगे इस लीगल साइड का। लेकिन आई एम श्योर आपकी पार्टी ने भी अपना लीगल व्यू लिया होगा कि क्या तरीके इंसाफ को सीटें मिलनी चाहिए, अगर मिलनी चाहिए तो क्यों नहीं मिल रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कर लें उनको, शरा के हिसाब से मिलती हैं। आप लोगों की क्या पोजीशन है इस सारे मामले पर? कशिफ, अब मेरे दोनों साथी माशाल्लाह, अली जफर साहब मुल्क के बहुत बड़े वकील, मोहसन शाहनवाज साहब भी हमारे बैरिस्टर बड़े, तो ये ज्यादा बेहतर इस पर रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन जो बात अभी अली जफर साहब फरमा रहे थे कि जो सीटें खाली हो जाएं नोटिफिकेशन के बाद तो फिर हाउस मुकम्मल रहता है, मेरी एक और गुजारिश है, खुदा न खास्ता इलेक्शन डे पे कोई किसी एरिया के अंदर हंगामा हो जाता है और वहां इलेक्शन हेल्ड हो जाता है, इलेक्शन नहीं होता 1, 2, 4 एरियाज में,
मौसमों की वजह से, तूफान आ गए, कुछ हो गया, तो 2, 4, 5 सीटों पे अगर इलेक्शन नहीं होता तो आपके पूरे मुल्क का इलेक्शन क्या अगले 40 दिन नए शेड्यूल आएगा, नया 40 दिन के बाद उसके बाद इलेक्शन होगा और फिर वो हाउस पूरा होगा, नोटिफाई होगा? ऐसा नहीं होता। आपने जो आपका ऐवान नोटिफिकेशन जिसका हो गया, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया। अब यहां पे वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया, उनकी वजह बेसिकली ये है लेडीज सीटों का कि अभी तक ये तनाजा तय नहीं हो पा रहा कि पीटीआई से, जो मेरी इत्तला है, मुझे नहीं पता इसमें हाउ फॉर दिस ट्रू क्योंकि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं हूं, कि खवातीन की सीटें जो हैं या स्पेशल सीट्स जो हैं ये आपको प्रोपोर्शनेट मिलती है, आपने लिस्ट दी होती है। जिस जमात के अंदर पीटीआई के या जो हमारे सो कॉल्ड आजाद मेंबरान थे जिन्होंने ज्वाइन किया, उस जमात की अपनी उस सिंबल के साथ अपनी कोई फहरिस्त स्पेशल सीटों की नहीं थी। अब ये जो जाने हैं, जो सीटें जो मिलनी है उस जमात को उस लिस्ट के मुताबिक मिलनी है। अब क्या नई लिस्ट दी जा सकती है? शायद सर, ये माजी में इसकी मिसाल मौजूद है, बाप पार्टी का मिसाल है, मुझे हाईकोर्ट पता है उसका, हाईकोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि आपको अपनी सीट से महरूम नहीं किया जा उसका सकता। जिक्र करने लगा हूं, मैं उसका जिक्र करने लगा हूं कि अगर उसकी प्रेसिडेंट है तो फिर ये होगा कि आपकी वो सीट जो ऑलरेडी थी, क्योंकि वहां तो ये है ना कि आपने लिस्ट दी, आपके एक मेंबर या 2 मेंबर जीत गए या लिस्ट में थे, वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई, अब आपका कोटा ज्यादा बनता है। लेकिन अगर आपकी लिस्ट में नाम ही नहीं है, आपने कोई स्पेशल सीट दी ही नहीं, तो एक नई प्रपोजिशन होगी, क्या उसके ऊपर आप नई लिस्ट दे सकते हैं? सर, अगर एक दफा दे सकते हैं तो दूसरी केस में भी दे सकते हैं ना सर। अगर आपने 6 की लिस्ट दी है और आपके 10 आ रहे हैं, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं कि अगर एक लिस्ट दोबारा दी जा सकती है तो दूसरी भी दी जा सकती है। आपकी ही बात करने लगा हूं, आप बात उसको नहीं, मैं आप ही की बात करने लगा हूं। लिस्ट पहले वाली है या आपने एडिशनल देनी है या नहीं दी है, उसमें टाइम लग सकता है ना। तो इलेक्शन कमीशन उस बुनियाद पे सारे प्रोसेस को रोक नहीं सकता। तो बाकी जमातों का अगर फैसला हो गया है, इनका उन्होंने प्रोसीडिंग करके कोई फैसला करना होगा, उसकी मुझे डिटेल का नहीं पता, लेकिन इस बुनियाद पे कि 2, 4, 6 सीटें अगर नहीं है तो ऐवान मुकम्मल नहीं और अजलास नहीं हो सकता। और सदर साहब अगर ये फैसला करते हैं तो उनका फैसला बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो भी इजलास बुला सकता है अगर सदर नहीं वो बुला लिया गया है, वो इजलास बुला लिया गया, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के राइट को भी डिफेंड करना, कायरा साहब, कई दफा सियासी जमात में काम होता है। नहीं, आप अपनी जजमेंट ना दो इस तरह। मैं बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी के राइट को डिनाई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह ये सूरत हाल एक स्पेशल बनी है ना, हाँ, इस सूरत हाल में अगर सुन्नी तहरीक की है, जिस जमात में भी ज्वाइन हुआ है, उसकी अगर कोई लिस्ट पहले थी तो वो तो अपनी जगह, उसकी नई लिस्ट आनी है तो उसमें टाइम फैक्टर इशू है। तो लेकिन आपका ये ख्याल है कि देनी चाहिए देनी चाहिए सीटें प्रोसीजरल मामलात की वजह से रुकी हुई? मुझे नहीं पता, मैं तो कह रहा हूं मुझे उसके एग्जैक्टली नहीं पता। मैंने अपने आर्गूमेंट का स्टार्ट में कर दिया, लेकिन आपने तो मेरे ऊपर जजमेंट पास करने लगे थे, ये ना करना भाई। नहीं, बिल्कुल जजमेंट नहीं। मैं कहा ये दूसरी सियासी, सिर्फ अपना राइट नहीं प्रोटेक्ट करना होता एज अ पॉलिटिशियन या एज अ डेमोक्रेट, दूसरों के राइट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। प्रोटेक्ट कर रहा हूं मेरे भाई, मैं कब कह रहा हूं। ठीक।